हेलो दोस्तों, मैं कमलेश सूर्यवंशी, आप देख रहे हो टेक्निकल इंडिया। आज मैं मिक्सर ग्राइंडर की वायरिंग कनेक्शन के बारे में संपूर्ण जानकारी को इस वीडियोज़ में साझा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा प्लग। प्लग है 3 पिन प्लग। ओके, 3 पिन प्लग। इसका मीन्स क्या है कि ये जो प्लग है ना उसमें 3 टर्मिनल देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है हमारा जो मोटा वाला टर्मिनल है वो हमारा अर्थिंग का टर्मिनल है। सेकंड है हमारा सेकंड जो आप देख रहे हैं वो हमारा सेकंड जो है वो हमारा सेकंड क्या है, सेकंड हमारा फेज का हो गया ये, और ये हो गया न्यूट्रल का। ठीक है, तो 3 टर्मिनल हमारे हो गया अर्थिंग, अर्थिंग, फेज, न्यूट्रल। ओके, अर्थिंग, फेज, न्यूट्रल, 3 हमारे पिन के टर्मिनल हो गए। ठीक है, तो ये हमारा जो देख सकते हो अर्थिंग का जो पॉइंट होता है ना वो हमारा बॉडी पर्पस के लिए बनाया जाता है कि अगर मिक्सर के बॉडी में अगर करंट आ रहा है, आप टच कर रहे हो तो आपको झटका मार रहा है, जिसके कारण क्या होगा, अगर अर्थिंग किया है आपके घर में तो इसको अर्थिंग को आप सीधा जो है ना तार को लेके आप किस बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई भी नट बोल्ट हो उसमें आप कस सकते हो। ठीक है, ताकि आपको इलेक्ट्रिकल का शॉक नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल आसान है इसकी वायरिंग। इसके बाद हमारा दूसरा इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझते हैं, इंडिकेशन लैंप। इंडिकेशन लैंप, इंडी इंडिकेशन लैंप, इंडिकेशन लैंप, इंडिकेशन लैंप मीन्स होता है कि आपको इंडिकेट करेगा। ये जो हमारा लैंप है ना वो हमारा इंडिकेट करेगा, इंडिकेट करेगा, इंडिकेट करेगा, ओनली फॉर इंडिकेट करेगा लैंप की यहाँ जो हम प्लग को लगाए हैं तो सप्लाई यहाँ तक आ रही है कि नहीं, उस इंडिकेशन को करेगा हमारा इंडिकेशन लैंप। एक छोटा सा लैंप रहता है बल्ब, ठीक है, जो हमारा इंडिकेट करेगा लाइन को, सप्लाई को। इसके बाद हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है ओ एल आर। ओ एल आर, ओ फॉर ओवर, एल फॉर लोड, आर फॉर रिले। ये एक प्रकार का रिले है, ओवरलोड रिले, कि अगर हम मिक्सर ग्राइंड कर रहे हैं किसी भी चीज़ को तो ये ज़्यादा हीट हो जा रहा है, और हीट होने के कारण क्या हो रहा है, ये हमारा ऑटो कट हो जाएगा, यहाँ से न्यूट्रल का सप्लाई कट हो जाएगा, जिसके माध्यम से हमारा मिक्सर बंद हो जाएगा, और फिर से इसको हम टिप करने पर हमारा ऑटोमेटिक ये चालू हो जाता है। इसके बाद हमारे ये ओवरलोड रिले हो गया। ये हमारा है रोटरी स्विच। रोटरी स्विच में हमारा बेसिकली जो है ना 4 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला टर्मिनल जो है वो हमारा फेज के है। जो हमारे फेज मेन लाइन आता रहता है उस मेन लाइन को हम पी में जोड़ते हैं। इसके बाद हमारा सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, ये हमारा जो 3 पॉइंट है वो हमारा मोटर के जो है ना वायर्स निकले हुए रहते हैं, वो हमारा स्पीड, मीडियम स्पीड, लो स्पीड, तो उस वायर को हमारे जोड़ने के लिए ये 1 2 3 पॉइंट बने हुए रहते हैं। इसके बाद जो हमारा ये मोटर होता है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर मीन्स होता है कि वो मोटर जो एसी और डीसी दोनों पे वर्क कर सकता है, वो हमारा यूनिवर्सल मोटर होता है। तो इसका जो न्यूट्रल का पॉइंट, अब इसके कनेक्शन के बारे में हम समझ लेते थोड़ा। तो ये हमारा जो न्यूट्रल की सप्लाई है वो न्यूट्रल की सप्लाई एक लैंप में जाएगा, क्योंकि लैंप जो होता है ना वो फेज और न्यूट्रल दोनों सप्लाई देने पर ही कार्य करता है। इसके बाद हमारा वही जो न्यूट्रल आया है वो हमारा OLR के सीरीज के माध्यम से जो है ना हमारा आगे बढ़ेगा। फर्स्ट टर्मिनल OLR में जोड़ देंगे, इसके बाद सेकंड टर्मिनल से आउट करवा के जो है मोटर के न्यूट्रल के जो सप्लाई है साइड से एक सप्लाई निकला हुआ रहता है, उस वायर में हम जोड़ देंगे। इसके बाद जो हमारा फेज की सप्लाई है प्लग के माध्यम से वो हमारा सीधा रोटरी स्विच के पी टर्मिनल में चल जाएगा। इसके बाद हमारा क्या है, इसी पे टर्मिनल से हमारा इंडिकेशन लैंप के जो है ना एक टर्मिनल में चल जाएगा। तो लैंप में फेज न्यूट्रल दोनों सप्लाई चल गया, ये हमारा इंडिकेट करेगा। इसके बाद हमारा क्या है 1 2 3 टर्मिनल। 1 2 3 टर्मिनल में हमारा जो 3 का टर्मिनल है वो हमारा सबसे हाई स्पीड का है, 2 टर्मिनल मीडियम स्पीड का है, और 1 टर्मिनल जो हमारा लो स्पीड का है। तो हमारा अगर जब हम रोटरी स्विच को इसमें रोटेट करेंगे कि 1 पे सेट करेंगे तो ये हमारा लो स्पीड पर ये मोटर चलेगा। इसके बाद हमारा सेकंड जो है वो हमारे मीडियम स्पीड से चलेगा, और थर्ड पे हम करेंगे तो ये हाई स्पीड से हमारा ये यूनिवर्सल मोटर काम करेगा। और ये हमारा जो मिक्सर की जार होता है, ठीक है, अब इस जार में जो चीज़ें आपको ग्राइंड करनी है उसको रखना होगा, और इसके ऊपर ढक्कन लगाना होगा, इसको अपने हाथ से पकड़ना होगा, और ये रोटरी स्विच को ऑन करना होगा, जिसके माध्यम से हमारा क्या होगा, ये जार काम करेगा और मिक्सर अच्छी तरीके से हमारा किसी भी चीज़ को, मसाले वगैरह को
हम ग्राइंड कर सकते हैं, जूस वगैरह भी बना सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलता हूँ कभी नेक्स्ट वीडियो में। फिर आप लोगों को जिस भी टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।